ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं शनि की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, मैं आज बताने वाला हूं कुंभ लग्न के बारे में। और आज अपनी बात में शुरू करूं उससे पहले मेरे दो निवेदन रहेंगे। पहली बात, मेरे जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं वो लग्न राशि के आधार पर रहते हैं, यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न राशि कौन सी है, कुंडली खोलिए, सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है वो आपकी लग्न राशि होगी। और अगर आपको लगता है कि आप किसी विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी योग्य पंडित से या किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से या मेरे से आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और मेरा दूसरा निवेदन ये रहेगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियो रखूँ आपके सामने आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। आइए शुरू करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। अब कुंभ लग्न के लिए 1 मई को कुंडली कुछ ऐसे बनी थी और 9 ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा था। जैसा कि नज़रों के सामने आप देख सकते हैं, कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपके परम शत्रु, आपके लग्न के मालिक के परम शत्रु मंगल आपकी मंगल दोष बना करके आपके लग्न में ही विराजे है। और लग्न के मालिक शनि भी उसी के साथ में स्वराशि की उच्च अवस्था में बैठे हैं। उसके साथ साथ अगर आप अपने धन स्थान में अपने दूसरे घर की तरफ अगर नजर रखें तो गुरु शुक्र भी, दोनों दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति भी इकट्ठा होकर के शुभता दे रहे हैं। आपके पराक्रम स्थान में उच्च अवस्था में सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग की परिस्थिति के साथ में विराजे है। और काल सर्प दोष का नाश करते हुए आपके बुध मां के घर में वृषभ राशि में विराजे है और तुला राशि में केतु है। तो 9 ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसे पड़ा है आपके जीवन में। अब आइए समझते हैं कुंडली की कुछ परिस्थितियां। देखिए, लगन में बैठा हुआ जो गुरु है, माफ कीजिएगा, लगन में बैठा हुआ जो मंगल है स्वराशि के शनि के साथ में बैठा है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं उत्तेजित होना, बेफिजूल का खर्चा होना, उसके साथ साथ बेफिजूल का गुस्सा आना स्वाभाविक बात हो जाएगी। ये लाजमी भी बात हो जाएगी। अब लाजमी भी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके तर्क होंगे, कोई विचार होंगे, कुछ परिस्थितियां होगी और उन परिस्थितियों का सेल्फ एनालिसिस करके आप सोचेंगे यार अब इतनी टाइम तक कंट्रोल रखा है, तो अब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा। तो ये सोच, ये विचार के बीज डालने का काम मंगल कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको आपकी श्वास का ख्याल रखना है, पर्टिकुलर चेस्ट में सर के दरमियान माने कि सर हो गया या आपकी नर्वस सिस्टम हो गई, उसके रिलेटेड आपको तकलीफ हो सकती है। यानी कि अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो एज अ प्रिकॉशन मैं कहूँगा आप बिना हेलमेट के घर से बाहर ना निकले। के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हेलमेट का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल जो आपका उग्र होकर बैठा है वो आपको रक्षण कवच देने का काम करेगा। आपकी स्वास्थ्य का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा के पाठ करना आपको लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है केतु, राहु, मंगल और शनि ये 4 ऐसे ग्रह है जिसको कहीं ना कहीं हनुमान जी ही ऐसे देव है जो कलयुग में हजार हजूर माने जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मंगल व केतु, क्योंकि मंगल और केतु का स्वभाव एक माना गया है। शनि और राहु दोनों का स्वभाव एक जैसा हो माना गया है। तो इन चारों ग्रहों को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है वो है हनुमान जी। अब मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे वक्त के दरमियान कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपके स्वास्थ्य में
आपको सर का ध्यान रखना है, आपको गुस्से का ध्यान रखना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के जातक है, यानी कि ब्लड प्रेशर के आप पीड़ित है और आपको रोज़ उसकी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो आपको आपके स्वास्थ्य को अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट वो डालेगा ही। छोटे मोटे सर्दी कफ वगैरह हो सकता है आपको तकलीफ दे, लेकिन इतना लंबा प्रभाव या नेगेटिव इम्पैक्ट वो नहीं करेगा। अब वर्किंग प्रोफेशन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, लगन में बैठे हुए शनि मंगल आपको ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। स्वराशि के शनि उच्च के माने जाते हैं कुंभ में। इसका मतलब आपके रुके हुए जितने भी काम हैं धीमी गति से, लेकिन धीमी गति से आपके काम होना शुरू होंगे। स्लो गति से ज़रूर होंगे, क्योंकि स्लो काम करना शनि का स्वभाव है, लेकिन काम आपके नक्कर यानी कि 100% डन डील वाले काम होंगे। अब आने वाले दिनों में जो भी आपके काम होंगे वो 100% में आपको होंगे, आपको रिजल्ट की ओर लेके जाएंगे। यानी कि बैक में मान के चलिए कि पास में अगर आपने कहीं पे अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, आपने अप्लाई किया है तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। या फिर आप मार्केटिंग आपने अगर अच्छा किया है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, आप एक्सक्लेवेशन का काम कर रहे हैं यानी कि खुदाई का काम कर रहे हैं, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, आपने कई जगह पे अप्रोच करके रखा है लेकिन आपको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अब ट्रेडिंग के काम में इंजन ऑयल का काम हो गया या फिर ऑटोमोबाइल का स्पेयर पार्ट का काम हो गया, आपने किसी भी जगह पे अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच किया है, तो ये वक्त होगा उन सीड्स के फ्रूट मिलने का। यानी कि आपने जो पास्ट में बीज बोए थे उसका फल आपको 100% मिलेगा, ये बात तय है। यानी कि ये वक्त के दरमियान स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये आपके जितने भी कुंभ लग्न के जातक है आपके लिए ये कहावत 100% आपके लिए इम्पैक्टफुल होगी। आपकी जीत 100% होगी ही होगी। आइए बात करते हैं अब स्टूडेंटों के बारे में। जैसा कि आप कुंडली में अभी देख सकते हैं, देखिए लगन में जो बैठे हुए शनि है और चतुर्थ स्थान में बैठे जो बुध है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, शुभ शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसे वक्त के दरमियान मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कॉलेज में है, अप्लाई करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में मैं कहूँगा कि अनवांटेड आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि यंगस्टर ये एज में हमेशा खुद को ऐसा ही मानते हैं कि उन्हें सब आता है उनका, हालांकि ये दोष नहीं है, ये उम्र का दोष है। तो ऐसे वक्त के दरमियान थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए, कम बोलिए, और बिना बोले अगर आपका काम हो सकता है तो केवल मुंडी हिला के ही काम करिए। एक ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे मैं बात कर रहा था। तो आर्गुमेंट में अगर आप उतरेंगे तो आपको तकलीफदायक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं कुंवारे जातकों की। अब कुंभ लग्न के जितने भी जातक है, स्त्री है या पुरुष है, अब आपके पराक्रम स्थान में जो बैठे हुए गुरु और शुक्र इकट्ठा जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, विवाह के योग उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये सारे लग्नों में और ये सारे कुंडलियों में, आपकी जन्म कुंडली में ये चीज़ अगर डिफ्रेंशिएट ज़रूर करेगी। ये मेरे प्रिडिक्शंस जनरल प्रिडिक्शंस रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये वक्त अच्छा होगा। अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं खुद के लिए, स्त्री जातक है तो आप अगर अपने लिए वर ढूंढ रहे थे, या आप पुरुष जातक है अपने लिए एक अच्छी कुलवधू ढूंढ रहे थे, तो आने वाले वक्त के दरमियान आपके लिए शुभ संकेत ज़रूर आपको देंगे। उसके अलावा यहीं पे मैं अपनी बात को विराम दूँ उससे पहले उपाय के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की पूजा करना, शनिवार वाले दिन शनिदेव के दर्शन करना, उनको तेल अर्पण करना, काले उड़द की दाल अर्पण करना शुभ संकेत देंगे। किस तरीके से करेंगे? आपको छोटे से ग्लास में सरसों का तेल होगा तो बहुत ही बेहतरीन होगा। सरसों के तेल में ओम शन शनेश्वराय नमक का मंत्र के जाप करना है, कम से कम 11 बार बोलना है। और ऐसी कोशिश करिए कि छोटी सी ग्लास में से ही आप अपने नज़रों के सामने से उस उतरते हुए तेल को उसमें से
शनिदेव के दर्शन करिए। याद रखिए, इस प्रक्रिया के दरमियान आपको शनिदेव के साथ में नज़र मिलानी नहीं है। आप उनकी शरण की तरफ देखिए। आपकी जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव ऊर्जा है शनिदेव की, वो अपने अंदर समावित कर लेंगे और आशीर्वाद के रूप से आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेंगे। और हनुमान चालीसा के पाठ करना आपके लिए शुभ संकेत देगा। तो ये था कुंभ लग्न के लिए मेरा मई का महीने का प्रेडिक्शन। अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रत्न, रुद्राक्ष या श्रीयंत्र लेना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।